वेलकम टू एसके स्टडी पॉइंट सिलीगुड़ी। आप देख रहे हैं मॉडल एक्टिविटी टास्क क्लास 7 हिस्ट्री को सितंबर 2021 के मॉडल एक्टिविटी टास्क को मॉडल एक्टिविटी टास्क पार्ट 6 भी कहा जाता है या थर्ड सीरीज भी के नाम से जाना जाता है। तो अगर आप नहीं जानते हैं तो इसके स्टडी पॉइंट सिलीगुड़ी का प्लेलिस्ट का इस्तेमाल कीजिए और क्लास 7 का मॉडल एक्टिविटी टास्क को यूज़ करके आप सारे वीडियोस को क्लास 7 वाले सारे वीडियोस को देख सकते हैं। अगर अभी तक आप इसके स्टडी पॉइंट सिलीगुड़ी को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। तो चलिए बिन समय गंवाए शुरू करते हैं मॉडल एक्टिविटी टास्क क्लास 7 हिस्ट्री सितंबर 2021 थर्ड सीरीज को। देखिए पहला क्वेश्चन जो है वह दिया गया है कि आपको बेमेल को पहचानना है कि कौन सा जो दिया गया है ऑप्शंस उसमें कौन सा बेमेल है, उसको आपको चुन करके बताना है। तो 1.1 में देखिए बाबर, हुमायूं, शेरशाह, अकबर है। तो इसमें कौन सा अलग है? शेरशाह अलग है, क्योंकि बाबर, हुमायूं, अकबर ये सब मुगल शासक हैं, मुगल वंश के शासक हैं। केवल शेरशाह है और मुगल शासक नहीं है। ठीक है, तो इसको आप अंडरलाइन कर लीजिएगा। 1.2 को देखिए, प्रतापादित्य, केदार राय, ईशा खान, बैराम खान। तो इसमें सही ऑप्शन होगा आपके लिए बैराम खान। तो बेमेल कौन सा हो गया? बैराम खान। उसको आप अंडरलाइन कर लीजिएगा। देखिए क्यों है ऐसा, उसका कारण आप समझ लीजिए, ध्यान से सुनिएगा। अकबर का पुत्र और उसका उत्तराधिकारी जहांगीर के समय बंगाल के स्थानीय हिंदू जमींदार और अफगानों ने बार बार मुगलों के विरुद्ध विद्रोह किया। ये विद्रोही 12 भूइयां के नाम से परिचित थे। इनमें प्रतापादित्य, चांद राय, केदार राय, ईसा खान मुख्य रूप से उल्लेखनीय थे। ठीक है, तो ये तीनों नाम आपको मिल गया। ये तीनों नाम क्या हो गए? 12 भूइयां ग्रुप से आ रहे हैं। ठीक है, बैराम खान के बारे में आप जानते हैं, अकबर का क्या था? अभिभावक था। इसलिए 1.2 में कौन सा हुआ? बैराम खान हो गया। 1.3 को देखिए, चावत, कानूनागो, करोड़ी, जिजिया या जजिया कर, है ना। तो आप यहाँ पर देखकर क्या समझ रहे हैं? जजिया ही होगा, जिजिया या जजिया। ठीक है, इसको आप अंडरलाइन कर लीजिएगा। करोड़ी जो होता है वह कर्मचारी होता है और कानूनागो जो होता है वह पेपर्स को मेंटेन करता है। ठीक है, जमीन का जो सारे पेपर्स है उसको मेंटेन करने वाला व्यक्ति को बोला जाता है कानूनागो। और जो करोड़ी होता है वो कमीशन, लैंड रेवेन्यू का जो होता है उसको मेंटेन करता है। वहीं जावत जो है वह एकदम अलग चीज होता है, उसको भी आपको समझ लेना होगा कि जावत लैंड रेवेन्यू सिस्टम होता है जिसको मुगल अंपायर के समय में, मुगल शासन काल में इस्तेमाल किया गया। ठीक है, तो राजस्व के बारे में आपको जानना होगा, टोडरमल व्यवस्था के बारे में जानना होगा। तो जो टोडरमल ने भूमि राजस्व कर संग्रह के लिए जो नई ये व्यवस्था चलाई थी उसे टोडरमल व्यवस्था कहते हैं और इसी जावत व्यवस्था कहा जाता है। तो आप इसमें देख रहे हैं ऑप्शन कौन सा होगा? जजिया हो जाएगा। देखिए इस बार मॉडल एक्टिविटी टास्क में मार्क्स अलॉट किया गया है, तो इसलिए आप घबराइएगा नहीं, सही से आप अपना आंसर्स करते जाइएगा। आपके शिक्षकगण नंबर उसी हिसाब से देंगे और आपको नंबर मिल जाएगा। नंबर 2 को देखिएगा, शेरशाह ने दाग और हुलिया प्रणाली की शुरुआत की। तो यह सही है। ठीक है, सही या गलत बताना है तो आप यहाँ पे सही लिख लीजिएगा। अकबर ने 1576 ईस्वी में हल्दी घाटी के युद्ध में राणा प्रताप को पराजित किया। यह भी सही है। अगर आप चाहते हैं तो आप अपनी बुक का पेज 73 और 74 में देख सकते हैं। 2.1 के लिए 73 में और 2.2 के लिए 74 पेज में आप देखकर
कंफर्म हो सकते हैं। आगे बढ़ते हैं 2.3 के लिए। मनसबदारी और जागीरदारी व्यवस्था वंशानुगत था। इसको अगर आप अपनी बुक का पेज नंबर 86 को देखते हैं तो पता चलेगा आपको कि यह गलत है, क्योंकि मनसबदारी और जागीरदारी व्यवस्था वंशानुगत नहीं था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 हिंदी रूपांतरण और बांग्ला के क्वेश्चन इंग्लिश के क्वेश्चन में थोड़ा सा अलग है। बांग्ला क्वेश्चन में बांग्ला वर्ड दिया गया है, दक्षिणी क्षेत्र दिया हुआ है, तो एग्जैक्टली इंग्लिश में डेक्कन अल्सर दिया गया, तो हिंदी में भी हम लोग दक्कन का फोड़ा बोलते हैं या डेक्कन अल्सर बोलते हैं, तो इसी शब्द को हम लोग लिए हैं। अगर आप चाहते हैं तो आप अपनी किताब से लिखना, तो पेज नंबर 84 देखिए, स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा, उसको देखकर हूबहू चाहे तो उतार सकते हैं। किंतु मैं चाहूँगा कि जो इसकी स्टडी पॉइंट सिलीगुड़ी आंसर तैयार किया है उसको आप देखिए और उसी को उतारिए। काफ़ी स्टैंडर्ड आंसर है और आपको काफ़ी हेल्प करेगा। तो देखिए, डेक्कन अल्सर, जिस तरह स्पेन के फोड़े ने नेपोलियन को नेस्तनाबूद किया, उसी प्रकार दक्कन के फोड़े ने औरंगजेब को नेस्तनाबूद कर दिया। औरंगजेब ने खुद स्वीकार किया है द डेक्कन अल्सर र्यूइंड मी। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग शुरू करेंगे तो बहुत ही बेहतर आंसर होगा, इसलिए आप कोशिश कीजिए कि ऐसे ही करके आप लिखिएगा। अपने जीवन के अंतिम 25 वर्ष दिल्ली से दूर दक्षिण के युद्ध में ही औरंगजेब ने बिताया। इतने लंबे अरसे तक उत्तरी भारत से उसकी अनुपस्थित रहने के कारण वहां अराजकता और अनुशासनहीनता फैल गई। दक्षिण में शिवाजी की शक्ति बढ़ने पर औरंगजेब ने पुरंदर की संधि किया। बाद में 1689 ईस्वी में मुगल आक्रमण के फलस्वरूप संभाजी को मार दिया गया, किंतु मराठा नेता राजाराम और उनकी पत्नी ताराबाई के नेतृत्व में मराठों ने अपने को पुनर्जीवित किया और अंत में दक्षिण की नीति, ठीक है, मुगल साम्राज्य के पतन का कारण बनी। बहुत वर्षों तक होने वाले युद्ध के कारण मुगलों की बहुत आर्थिक क्षति हुई। दक्षिण की युद्ध में हुई यह क्षति फिर पूरी नहीं हुई। ठीक है, आप समझ पा रहे हैं। और 1707 ईस्वी में देखते देखते आ गया और औरंगजेब की मृत्यु हो गई। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि जो डेक्कन अल्सर है, दक्कन का फोड़ा जो है, दक्षिण का जो फोड़ा है, वह औरंगजेब के शासन का बहुत ही गलत एक स्टेप बन गया, जिसके चलते मुगल साम्राज्य का पतन में यह बहुत बड़ी भूमिका निभाया। औरंगजेब बीजापुर और गोलकुंडा पर अधिकार प्राप्त करना चाहता था, और अगर वह चाहता तो क्या करता, इन दोनों राज्यों के साथ में संपर्क स्थापित करता, संपर्क स्थापित करके उनका इस्तेमाल मराठों को पराजित करने में करता। तो यह कदम औरंगजेब ने न उठाकर इन राज्यों को अपने कब्जे में कर लिया और मराठों को हरा पाना उसके लिए आसान नहीं रहा। ठीक है, तो उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझ में आ गया होगा कि दक्षिणी क्षेत्र या डेक्कन अल्सर कहने से आप क्या समझ रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3.2 को देखते हैं। दीन इलाही, इसको भी अगर आप चाहते हैं आप अपने किताब से लिखना तो 85 पेज में जाकर देखिए, स्क्रीन पर भी दिख रहा होगा। आपको उतना छोटा लिखना चाहते हैं तो उतना छोटा लिख दीजिएगा तो भी हो जाएगा, किंतु मैं तो चाहूँगा कि आप इसके स्टडी पॉइंट सिलीगुड़ी के आंसर को आप देखिए ध्यान से और उसको नोट डाउन कीजिए। आपका आंसर बहुत ही स्टैंडर्ड आंसर बन जाएगा। देखिए, दीन इलाही धर्म का प्रवर्तक सम्राट अकबर था। यह धर्म सभी धर्मों के सार से बनाया गया था। लेखक कारटोली के अनुसार यह धर्म मोहम्मद की कुरान, ब्राह्मण धर्म के ग्रंथों और बाइबल के संदेशों का सम्मिश्रण था। अकबर ने इस धर्म को बलपूर्वक किसी पर लादने की चेष्टा कभी नहीं की। ठीक है, इस चीज़ को आप ध्यान से समझे रहिए। दीन इलाही का प्रमुख सिद्धांत था ईश्वर एक है और अकबर उसका पैगंबर है।
उसके अनुयायियों का कर्तव्य था अकबर को पीर समझना, परस्पर मिलने पर अल्लाह अकबर और जलाल हूँ कहकर एक दूसरे का अभिवादन करना, मांस नहीं खाना और दूसरे की भलाई करना। दीन इलाही के अनुयायी अल्लाह के साथ साथ अग्नि और सूर्य की भी उपासना करते थे। इन अनुयायियों की संख्या बहुत कम थी। अकबर की मृत्यु के साथ साथ इस धर्म का भी लोप हो गया। यहाँ पर मैं एक चीज़ बता देता हूँ कि बीरबल ही एक ऐसे हिंदू व्यक्ति थे जिन्होंने दीन इलाही धर्म को स्वीकार किया था और अकबर ने कभी भी किसी पर जोर जबरदस्ती धर्म को स्वीकार करने के लिए, पालन करने के लिए दबाव नहीं डाला। ठीक है, तो आप इतना लिखेंगे तो आपका बहुत ही सुंदर आंसर तैयार हो जाएगा। अगर आप चाहें तो आप अपना बुक का पेज नंबर 85 से भी बनाकर आप लिख सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 में शेरशाह के किन्हीं 2 प्रशासनिक सुधारों, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स के बारे में संक्षिप्त में लिखिए, यह क्वेश्चन दिया गया है। आपके पास अगर आप बुक है तो आप अपने बुक का पेज नंबर 73 लीजिए। स्क्रीन पर भी दिख रहा होगा, डॉट्स दिख रहे हैं 1 2 3 4 5। इन पांचों में से किसी 2 को आप लिख देते हैं, आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, किंतु आप देखिए इसकी स्टडी पॉइंट सिलीगुड़ी का आंसर, आप चाहे तो इस आंसर को अच्छी तरह से लिख सकते हैं, आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं इस आंसर को। शेरशाह के 2 प्रशासनिक सुधारों का वर्णन। किसी भी सरकार ने, यहाँ तक अंग्रेजों ने उतनी बुद्धिमानी का परिचय नहीं दिया जितना कि इस पठान ने। इस पठान ने कहने का मतलब शेरशाह ने। इस कथन को किन ने कहा था। ठीक है, तो शेरशाह का प्रथम जो प्रशासनिक सुधार था उसको हम लोग प्रांतीय शासन के रूप में लिखेंगे। शेरशाह ने अपने साम्राज्य को शासन की सुविधा के लिए 45 सूबों में, सूबों को सरकार कहा जाता था, और सूबों को परिजनों में विभक्त कर दिया। सूबों या सरकारों का प्रशासन 2 उच्च पदस्थ अधिकारियों के द्वारा चलाया जाता था, जिन्हें सिकदारान और मुंसिफान कहा जाता था। सिकदारान का कार्य प्रत्येक प्रकार की कानूनी व्यवस्था को देखना और विद्रोह को दबाना था, जबकि मुंसिफान एक जज की भूमिका निभाता था। वह नागरिक मामलों की जांच करता था। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई गांव था। वे स्वतंत्र थे और उनके ग्रामीण पंचायत को प्रशासन संबंधी कार्यों का अधिकार मिला हुआ था। तो आप पहला पॉइंट में इतना लिख लीजिए कि किस तरह से प्रांतीय शासन को बढ़ावा देते हुए और शेरशाह ने शासन किया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 2 को देखिए, सेना और गुप्तचर विभाग। शेरशाह एक शक्तिशाली सेना के महत्व को समझता था। इस क्षेत्र में उसने अधिकांश अलाउद्दीन खिलजी की सैनिक प्रणाली लागू किया। उसने अपनी देखरेख में एक विशाल सेना का संगठन किया। इस सेना में उसके खास अधिकार में 1.5 लाख घुड़सवार, 25,000 पैदल सैनिक, 300 हाथी और एक शक्तिशाली तोपखाना था। सैनिकों की भर्ती अपनी देखरेख में वह खुद करता था या कराता था। उनका वेतन निश्चित करता था और उनकी हुलिया रजिस्टर में दर्ज कराता था। तो देखिए हुलिया, आप थोड़ी देर पहले सही गलत वाले ऑप्शन में पढ़ा है ना, कि दाग और हुलिया व्यवस्था शेरशाह ने प्रारंभ किया। तो सही ऑप्शन सही था 2.1 में। तो यहाँ पर देखिए दाग और हुलिया, अभी आपको समझ में आएगा कि हुलिया रजिस्टर में दर्ज कराता था, मतलब उनका जो सैनिकों का जो हुलिया था, जो चेहरे का पहचान था जिससे आसानी से पहचाना जा सके, उसको वो रजिस्टर में लिखा लेता था। उसने सेना में कठोर अनुशासन लागू किया। ठीक है, और भ्रष्टाचार रोकने का पूरा प्रबंध किया। उसने घोड़ा दागने की प्रथा पुनः चालू की, या घोड़ा दागने की जो प्रथा थी उसको शेरशाह ने शुरू किया। ठीक है, दागकर एक निशान बना दिया जाता था। उसने योग्यता के आधार पर हिंदुओं को भी सेना में उच्च पदों पर रखा।
ठीक है। तो इस प्रकार आप क्या देख रहे हैं कि जो सेना या सैनिक व्यवस्था था वो शेरशाह का बहुत ही मजबूत था। शेरशाह का गुप्तचर विभाग अत्यंत शक्तिशाली था। राज्य के किसी भी भाग में घटी छोटी छोटी घटनाओं की सूचना भी शेरशाह को मिला करती थी। तो इस चीज़ को आप याद करके रखिएगा। और जैसा कि पहले भी मैंने बोला कि अगर आप चाहें तो पेज नंबर 73 से आप जाकर आंसर लिख सकते हैं, कोई भी दो पॉइंट, तो आपका आंसर बहुत ही छोटा हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। शेरशाह को दिल्ली के सिंहासन पर बने रहने का अवसर केवल 5 वर्ष ईश्वर ने दिए, पर उन्हीं 5 वर्षों में उसने अपने निष्पक्ष और उदार शासन प्रबंध द्वारा भारत में राष्ट्रीय राज्य की स्थापना कर दी। प्रशासन के क्षेत्र में उसने अकबर के लिए अग्रदूत का काम किया। ठीक है, जो भी प्रशासनिक व्यवस्था शेरशाह ने किया उसको अकबर ने कंटिन्यू किया। अगर शेरशाह कुछ समय और बच जाता और अपने वंश की स्थापना कर लेता तो ग्रेट मुगल कभी इतिहास के मंच पर प्रकट नहीं होते। तो उम्मीद कर रहा हूँ आपके पास स्टैंडर्ड आंसर तैयार हो गया होगा। आप लिख लीजिए और मॉडल एक्टिविटी टास्क क्लास 7 हिस्ट्री सितंबर 2021 या थर्ड सीरीज को कंप्लीट कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग इसकी स्टडी पॉइंट्स।